जबरदस्ती है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर का मर जाना ऑक्सीजन की वजह से, और दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में बैनर लगा दिए गए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। ये बहुत बड़ा मजाक हुआ हमारे साथ। किस दिल्ली में जिसमें स्लोगन्स लिखे जाते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, फला फ्री, वो फ्री, सांस फ्री नहीं। जैसे कोरियर वाला चलता है ना जी, जैसे कोरियर की बुकिंग होती है, एक बिल्डिंग से उठाया, दूसरे से उठाया, तीसरे से डंप कर दिया। हमारे पास सुबह 20-22 कॉल जैसे आ जाती थी तो मैं रूट बनाता था, पहली सीमापुरी से, फिर दिलशाद गार्डन से, फिर विवेक विहार से, फिर फला जगह से। हम उनको स्लिप देते रहते थे, बॉडी गाड़ी में रख लेते थे, उसको बैग पे लिख देते थे, नाम, फ़ोन नंबर, बंदे का नाम सब, और कहते थे आप शमशान पहुंचिए क्योंकि अभी हम घूम के आएंगे, 2-2.5-3 घंटे लगेंगे। पूरा हम लाशों की डिलीवरी ले रहे हैं। देखो आप सिस्टम देखिए कितना जबरदस्त बन गया। कोई सरकारी तंत्र नहीं था वहाँ पे, कोई सरकारी तंत्र नहीं था। आप किसी का मर्डर करके भी ले जाओ को पूछने वाला नहीं था, किसी को भी उठा के ले जाओ को पूछने वाला नहीं था, बदली भी कर लो तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं था। और उन सब बॉडीज को ले जाके फिर हम उतारते थे। वहां घर से किसी का एक बंदा आता था, किसी के 2 आते थे, नहीं भी आते थे। 8-10 दिन पहले मैं मुंबई में था, रोटरी क्लब वालों ने बुलाया था मुझे कल्याण में, और उसी दिन बाई चांस मैंने मोबाइल पे देखी ऐड कि 37,500 रुपये में संस्कार करा लो। आपने भी देखी होगी। मैंने वहां भी लोगों को पूछा, हाथ खड़े कराया करे, सबने देखी है। मैंने कहा यार ये तो कोविड में तो चलो ब्लैकमेल हो रही थी, कि अब ब्लैकमेल कैसे शुरू हो गई। मतलब कोविड के समय से एक बंदे ने, किसी ने देखा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया धंधा है। तो आप 37,500 रुपये का बात कर रहे हैं, 50,000 में तो गरीब आदमी अपनी लड़की के हाथ पीले करता है जी। हमारे मुल्क के अंदर वो भी नहीं होते उनके पास जी, वो भी इकट्ठा करता है। मेरे पास रोज आते हैं लोग, एक घी का टीन दे दो जी, बच्ची की शादी है जी, 2 साड़ियां दे दो जी। उस मुल्क के अंदर 37,500 रुपए की एड निकालना, मुझे लगता है किसी को चिढ़ा रहे हैं हम। मुझे लगता है कि किसी को हम चिढ़ा रहे हैं कि हम रईस, मैं ही बथेरा दे दूंगा, क्योंकि आज ईश्वर ने मुझे ह्यूमन राइट्स के विषय में भेजा है और मैं इसकी आवाज उठाने वाला हूं और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराने वाला हूं। तो अब थोड़े दिन रुक जाइए, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मैंने बात भी कर ली है, मैंने क्राइम ब्रांच ऑफ थाने, वो थाने में है दुकान, ये बता दूं मैं। ये जो चल रहा था एक नेट, ये दिल्ली की एग्जीबिशन में लगाया स्टॉल, ऐसा कोई स्टॉल नहीं लगा था यहाँ, हमने जांच कर ली थी। वो सब ऐसे ही चल रहा था, आजकल कुछ भी डाल दो। लेकिन जब करते 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 हम पहुंचे तो थाने, मुंबई यानी थाने से चल रहा है काम वो, और उसका कहना है कि मैं 5,000 लोगों की बुकिंग ले चुका हूँ, 5,000 लोगों की बुकिंग ले चुका हूं मैं, और मेरा 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसने बोला मेरे को। तो ये भी मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग ऐसे नवी नवी ऐप बना के, नवे नवे सिस्टम ला के, ठीक है वो किसी का भला कर सकते हैं, करें, लेकिन ब्लैकमेल नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम उसका अब चिंता मत करिए, वो चल के आएंगे, हम क्यों जाएंगे। नहीं, आपके सामने बैठा हूं तो आप दो ओपन टॉक हो जाएगा ना। मैं हूं, थाना वाला मैं ही हूं। आप है ना, तो आप जो काम कर रहे हैं मैं आपकी बदसरना करता हूं, आपके खिलाफ मैं एफआईआर कराऊंगा, आपको जेल के अंदर भेजूंगा। आप गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ कर रहे हैं, देश के लोगों के अंदर हीन भावना भर रहे हैं। कोई गरीब आदमी 37,500 रुपया नहीं दे सकता है, लोगों के पास 3700 रुपया नहीं है, लोगों के पास कफन के पैसे नहीं है, लोगों के पास आटे के पैसे नहीं है। सर मैं आप सामने बैठे, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बदसरना कर रहा हूं, ओपनली कर रहा हूं। बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं थाने, सुनिए ना, थाने के क्राइम ब्रांच के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है और मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा रहा हूं। मैं ओपनली मंच से कह रहा हूं, दिल्ली के पीएचडी चैम्बर में कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, मुझे भी कोई डर नहीं सर। मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूं। आपने सरेआम प्रचार करके लोगों के अंदर हीन भावना भरी है। जिस मुल्क के अंदर 37,500 में गरीब बच्ची के हाथ पीले हो जाते हों, उसको जलाने के लिए, एक लाश के लिए आप 37,500 रुपये मांग रहे हैं। आप नाजायज काम कर रहे हैं। आप मुझे देखिए, ये लड़ाई का मंच नहीं है, ये जिनका चैम्बर का मंच है। मैंने अपनी बात रख दी, आप अपनी रख देना। मैं डरने वाला किसी से नहीं हूं। मैंने अपनी बात रख दी है। फलाना फलाना हॉस्पिटल ने बहुत धमकाया, बहुत लालच दिए, मोटे मोटे लालच दिए कि शंटी जी वीडियो बंद कर दीजिए, इतना माल ले लीजिए। मैंने कहा मैं दलाल नहीं हूं, मैं सेवक हूं, दलाल नहीं हूं। और इस कोविड में जिसने गलत काम किए बख्शूंगा नहीं किसी को भी। और 3 हॉस्पिटल्स
2 नोएडा के, 2 गुड़गांव के, एक फरीदाबाद का, 5 के ऊपर रेड हो चुकी है। और आप बिलीव करेंगे, कैश वहां से 5-5, 6-6 करोड़ रुपए मिल गया और 4-4 करोड़ का सोना मिल गया। उनकी बेल नहीं होगी, एनएसए लग रहा है उनके ऊपर। और जो भी ऐसा काम करेगा इस चीज को लेके, मैं फिर कहने जा रहा हूं, कौन सी चीज? जो हमारी सनातन संस्कृति है, तो हमारे को उसके खिलाफ बोलना है। मैं डरूंगा नहीं। लोग तो 37,500 मांग रहे हैं ना। आपकी निगाह में दिल्ली में नहीं, इंडिया में कहीं भी कोई भी लगे कोई व्यक्ति की डेथ होगी उसके पास पैसे नहीं है, आप हमारे को फोन कर दीजिए, हम कैसे भी कराएं। मुझे वहां चाहे एसएचओ को फोन करना पड़े तो मैं जिसको फोन करूंगा कराएगा, उसको पैसा नहीं देना, एक सिंगल पाई नहीं देनी पड़ेगी। संस्कार कराने का जिम्मा मैं लेता हूं पूरे देश के अंदर। मेरे को आपने बुलाया, बहुत सम्मानित किया और बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना और इसमें हमको सबको मिलके काम करना है। मैं बहुत बहुत छतवाल साहब आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद।